दशमलव का गुणा। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 4.25 गुणे 5, 4.25 गुणे 5। तो लिखने का वही तरीका है जैसे लिखते हैं, और गुणा करने का भी वही तरीका है जैसे गुणा करते हैं। 4.25 गुणे 5। सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, दशमलव का ध्यान ही नहीं देना है। जैसे नॉर्मली गुणा करते हैं वैसे ही गुणा कर लेना है। जैसे 5 25 की 5 आ जाएगा, हासिल 2 आ जाएगा। 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा। 12 की 2, हासिल 1 आ जाएगी। 5 चौक 20, 1 21। अब इतना हो गया है। इसके बाद हमको क्या देखना है कि कितनी संख्याओं के पहले दशमलव लगा है, उसको गिन लेंगे। 1 2, 2 संख्याओं के पहले दशमलव लगा है तो 2 संख्याओं के पहले गिन के लगा देंगे दशमलव। 1 2, बस यही आंसर हो जाएगा 21.25। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 14.5 गुणे 13.2। इसको नॉर्मली लिख लेते हैं और नॉर्मली ही गुणा कर लेते हैं। बाद में देखते हैं कि कितने अंक बाद दशमलव लगा था तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, और वैसे गुणा कर लेते हैं नॉर्मली। 14.5 गुणे 13.2। 2 पंचे 10 की 0, हासिल 1। 2 चौक 8, 1 9, 2 1 कम 2। 3 पचे 15 की 5, हासिल 1। 3 चौक 12, 1 13 की 3, हासिल 1। 3 1 कम 3, 1 4। 1 पंचे 5, 1 चौको 4, 1 1 कम 1। अब इसको जोड़ लेते हैं। 0 9 5 14 की 4, हासिल 1। 3 2 5 5 10, 1 11 की 1, हासिल 1। 4 4 8, 1 9 और 1। अब गिन लेते हैं कितने अंक बाद दशमलव लगा है दोनों संख्याओं में। इसमें ऊपर वाली संख्या में 1 अंक के पे 2 अंक के बाद लगा है, मतलब बाएं दाहिने तरफ से लेते हैं तो 1 अंक, फिर दूसरे वाले भी संख्या में 1 अंक, 1 2 तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। एक तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें ज़्यादा संख्याएं रहेंगी। जैसे 6.23 गुणे 7.249। इसको लिख लेते हैं नॉर्मली हल। 6.23 गुणे 7.249। नॉर्मली गुणा कर लेते हैं, दशमलव बाद में लगाएंगे। 9 3 27 की 7, हासिल 2। 9 दूना 18, 2 20 की 0, हासिल 2। 9 6 छनैया 54, 2 56। 4 तिहाई 12 की 2, हासिल 1। 4 दूना 8, 1 9। 4 6 24। अब 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 छक्का 12। 7 त्रिक 21 की 1, हासिल 2। 7 दूना 14, 2 16 की 6, हासिल 1। 7 6 42, 1 43। इनको जोड़ लेते हैं अब। 7 2 9 6 15, 15 6 21 की 1, हासिल 2। 5 4 9, 9 4 13, 1 14 और 2 14 10 16।
5 4 9, 4 13, 1 14, 14 2 16 की 6 हासिल 1, 2 2 4, 6 4 10, 1 11 हासिल 1, 3 1 4, 1 5, 1 4। अब देखते हैं दशमलव कितने अंक पहले लगा है। तो दशमलव गिन लेते हैं, ऊपर वाले में नीचे वाले में। 1 2 3 4 5, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्याओं का एक ही में गिनेंगे। इसके बाद जितने अंकों के बाद यहाँ दशमलव लगाना होगा उतना आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 45.1612 आंसर आ जाएगा। अब एक बचा है दशमलव का भाग करना। चौथे नंबर पे लिख लेते हैं, दशमलव का भाग करना। इसमें पहला नंबर एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3.9। 3.9 भागे 1.3, इसको हल करते हैं। यहाँ भागे का जो चिन्ह होता है उसको हम बटे के रूप में संख्याएं लिख लेते हैं। हम वैसे भाग नहीं करेंगे जैसे नॉर्मली देते हैं, जैसे 39, 3.9 भागे 3, 1.3, ऐसे हम नहीं करेंगे भाग। हम ऐसे नॉर्मली करेंगे। जो संख्याएं बटे के रूप में होती हैं वो भाग में होती हैं। जानते हैं आप लोग, ना जानते हो तो जान लें। जो संख्याएं बटे में लिखी होती हैं वो भाग में होती हैं। तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 3.9 बटे 1.3, ये भाग में हो गई। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर वाली संख्या में एक अंक पहले दशमलव लगा है और नीचे वाली भी संख्या में एक अंक पहले दशमलव लगा है। तो दोनों में बराबर है, तो दोनों का दशमलव हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बराबर करके लिख लेंगे 3:39/13। तो यहाँ पे काट देंगे 13 ત્યાં 39, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। चलिए हम अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा, वो इससे अलग रहेगा थोड़ा सा, जिसे हम ले लेते हैं 6.9 भागे 23 कर लेते हैं। इसका हल करते हैं। तो हमने अभी बताया कि जो भाग रहता है उसके आगे जो संख्या लिखी रहती है वो बटे के रूप में होती है। तो जैसे यहाँ 6.9 भाग है तो उसके नीचे जो आगे जो संख्या है वो बटे में जाएगी, तो 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव लगा है, तो दशमलव हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से भाग देना पड़ेगा। तो जितने अंक दशमलव ऊपर से आगे बढ़ाएंगे उतने ही जीरो को हमें नीचे बढ़ाना है। तो आगे लिख लेते हैं, यहाँ से हम हटा देते हैं दशमलव, तो यहाँ 69 पूरा लिख लेते हैं और यहाँ 23 लिख लेते हैं। जो दशमलव हटाया है हमने उसके बदले एक जीरो नीचे बढ़ाएंगे। जीरो कहाँ बढ़ाना है, जहाँ से दशमलव हटाएंगे उसके अपोजिट उल्टा। जैसे यहाँ से ऊपर से हटाएंगे तो यहाँ नीचे बढ़ाएंगे जीरो। अगर हम यहाँ दशमलव रहता तो यहाँ से दशमलव आगे बढ़ाते तो ऊपर जीरो बढ़ाते, उल्टा होता है। तो यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ कट गया 23 तिया 69, तो बचा कितना, यहाँ पे जीरो बचा है तो 3/10 हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि जो संख्या होती है उसके एक अंक पहले अगर जीरो लगाना होता है, दशमलव लगाना होता है, तो उसके अपोजिट में एक जीरो बढ़ा देते हैं। तो जैसे हमको इस जीरो को गायब करना है तो हमको ऊपर ले जाएंगे तो ये 0.1 अंक पीछे लगा देगी, जैसे तब इसमें 0.3 लग जाएगा।
या तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 गुणे 10⁻⁻1। तो माइनस को अगर प्लस में कन्वर्ट करना होगा तो 0.1 पीछे लगा, 0.3 हो जाएगा। एक और अगला एग्जांपल लेते हैं, तीसरे नंबर पे 12.3 भागे 3। 12.3 बटे 3 बराबर कर लेंगे। अब एक अंक आगे दशमलव लगाना है, बढ़ाना है, तो हमको चाहे यहाँ नीचे 0 बढ़ाएं या तो ऊपर ही जैसे यहाँ पे किए थे 10⁻⁻1 वैसे करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम -1 वाला रूल फॉलो करते हैं। 12.3 गुणे 10⁻⁻1 बटा 3, तो ये हट गया है, ये पूरी संख्या 123 बन गई है। जैसे यहाँ पे और संख्या आगे रहती, जैसे 2 संख्या आगे रहती, तो यहाँ पे 10⁻−2 लगाते। यहाँ एक ही संख्या है तो -1 लगाए हैं। अब इसको काट देंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो आ गया कितना 41 गुणे 10⁻−1। अब इसको जैसे यहाँ पे एक अंक पहले आगे बढ़ाए थे, हटा दिए थे दशमलव, -1 कर दिए थे, वैसे ही हमको इसको -1 को इधर लाना है, जस्ट अपोजिट उल्टा करना है। तो यहाँ भी कर लेंगे हम 4.1, आंसर हो जाएगा।